तारीख पर तारीख के बीच 26 तारीख को क्या होगा, ये बड़ा सवाल कायम है। लेकिन शफीक अहमद साहब, आज से शुरुआत आपसे ही करते हुए, किस तरह की उम्मीदें जगी है आप लोगों को? क्योंकि 1991 के जिस एक्ट का हवाला देकर बार बार हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज करने की बात आप लोगों की ओर से की जा रही है, उस पर सुनवाई तो 26 को होगी। क्या उम्मीद बंधी है और क्या है सबूत जिसके आधार पर आपकी दलीलों को माना जाएगा कि मजबूत है कोर्ट के भीतर? 26 तारीख को न्यायालय में जो फैसला होगा वो न्यायालय तमाम साक्ष्यों को देखने के बाद ही फैसला सुनाएगा, और वहाँ कौन सा पक्ष क्या दलील रखेगा, जो दो पक्ष आपस में जो दावे कर रहे हैं उसी दावे के मुताबिक अपना पक्ष रखेंगे। भाई उसमें हम और आप सिर्फ और सिर्फ अपनी राय को व्यतीत कर सकते हैं कि राय जानने के लिए ही बुलाया है आपको। क्या है राय आपकी? भाई राय यही है कि जो हम हिंदू पक्ष है कह रहा है कि दे दीजिए हमारी जमीन है, वो तो इसी तरह की भावना व्यक्त करने लगा है। वो कह रहे हैं जमीन हमारी है, मंदिर हमारे, नंदी जी का चेहरा उधर की तरफ है, नंदी को अधिकार मिलना चाहिए कि वो भोलेनाथ के दर्शन कर सके। भाई इसीलिए तो न्यायालय में गए हैं ना। की भावना है, उनका दावा है। भाई इसीलिए तो वो न्यायालय गए हुए हैं। मस्जिद की जमीन किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है। जहां मस्जिद बनी है और इस वक्त वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, और वक्फ बोर्ड का मालिक जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट होती है। ठीक है, जगत गुरु शंकराचार्य जी, सीधे आपके पास आते हुए, आप लोगों ने भी पूरा देश में माहौल बना हुआ है। ये अयोध्या के बाद अब तो काशी की बारी है और तमाम धर्मगुरु आप जैसे जो बड़े बड़े महात्मा संत हैं वो लग गए हैं इसी काम में। थोड़ा कोर्ट के आदेश का भी इंतजार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कोर्ट के आदेश का सर्वप्रथम उल्लंघन मुस्लिम लोगों ने किया। कोर्ट ने कहा सर्वे किया जाए, तो 2001 लोग मिलकर और 3 दिन सर्वे नहीं होने दिया। हिंदू समाज ने सर्वे नहीं रोका। हिंदू समाज संविधान, कोर्ट जो कहता है उसका अक्षर से पालन करता है। कोर्ट का कभी उल्लंघन नहीं किया है, और कभी आज तक के इतिहास में हिंदू समाज, सनातन धर्मावलंबियों ने कोई मस्जिद नहीं तोड़ा। औरंगजेब ने ही 2832 मंदिरों को तोड़ा है। और जहां तक भाईचारे का प्रश्न है, कश्मीर की सरजमी में अभी नाम पूछकर एक क्लर्क को गोली मार दी गई। ये हिंदू ने नहीं मारा। ये माहौल कौन खराब कर रहा है? जहां सद्भाव का प्रश्न है, शांति का प्रश्न है, न्यायालय जो कहेगा उसको हिंदू समाज माना है, पहले भी माना, तो पहले ही क्यों माहौल बना रहे हैं और भविष्य में बाबा मिल गए पूजा का अधिकार? पहले तो माहौल बना रहे हैं ना आप लोग। वो कह रहे हैं फव्वारा, आप कह रहे हैं बाबा मिल गए, पूजा का अधिकार दे दिया जाए। बाबा पहले थे, आज भी है, और बाबा के साथ साथ उसमें आदिशक्ति, श्रृंगार गौरी, हनुमान जी, और पूजा पहले होता रहा। अखिलेश सरकार ने उसको पूजा को रोका, और को विश्व में, भारत को नहीं हम कहते। कौन सी पूजा? श्रृंगार गौरी की पूजा को? बाबा विश्वनाथ जो मिले हैं आदि विश्वेश्वर, हाँ, उसकी पूजा होना चाहिए। फव्वारा नहीं, आपने कहा अखिलेश सरकार ने रोका। कौन सी पूजा को रोका था? श्रृंगार गौरी को रोका था। श्रृंगार गौरी की पूजा रोक दी थी। अब आपको लग रहा है कि योगी जी, मोदी जी की सरकार है तो मिल जाएगी। मामला तो कोर्ट में है, लेकिन योगी मोदी का इसमें प्रश्न ही नहीं है। हाँ, जब न्यायालय का प्रकरण चला तो आपने अखिलेश जी का नाम लिया ना? कहां से ला रहे हैं? योगी मोदी का यहाँ प्रश्न नहीं, यहाँ संविधान का प्रश्न है, न्याय का प्रश्न है, और योगी मोदी से हम जबरदस्ती नहीं कहते हैं। ठीक है, अगर योगी मोदी का प्रश्न है तो संविधान में कानून बनाए, और 2832 जो मंदिरों को तोड़ा गया है, ये योगी मोदी से हम आशा कर सकते हैं। 1832 पूरी मंदिरें चाहिए। 1832 मंदिरों पर आ गए अब आप। 2832 मंदिर कहीं पर जाकर रुकेगी ये लाइन या नहीं रुकेगी? इकट्ठे क्यों नहीं फैसला कर लेते हैं लोगों के साथ मिलकर कि भैया ये मस्जिद है, फैसला कर लीजिए बैठकर। रोज एक मस्जिद पर निशाना है आप लोगों का। कौन सा संविधान कहता है कि किसी के आराध्य आस्था पर थूका जाए, कुल्ला किया जाए, गंदगी किया जाए? क्या यही भाईचारा है? अजीज वकार खान साहब, कौन सा धर्म कहता है कि किसी की आस्था को इस तरह से ठेस पहुंचाकर उनके आराध्य पर थूका जाए? देखिए, इस तरह का जो है नैरेटिव ये आपने खुद सेट किया है। मुझे लगता है कि अपने धर्म का सम्मान हमको स्वयं करना चाहिए। अभी तक ये फाइनल ही नहीं हुआ। एक स्ट्रक्चर मिला है जो कि फाउंटेन की तरह दिखता है। वो शिवलिंग भी हो सकता है, वो फाउंटेन भी हो सकता है। ये मामला अभी भी आपका विचाराधीन है। आप खुद इस तरीके की बातें कर क्या हिंदू समाज या कोई भी समाज इतना अब जानवर हो चुका है
क्या हम लोग इतने आपके जानवर हो चुके हैं कि हम आपके फव्वारे पर थूकेंगे या आपके शिवलिंग पर थूकेंगे? नहीं नहीं, एक सेकेंड इस तरीके हिंदू का समाज जानवर हो गया है, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैंने हिंदू समाज नहीं कहा, मैंने कहा हिंदू या मुस्लिम समाज दोनों। अभी बोला है आपने, आप उसको फिर से बोला सुनिए। है आपने। आप उसको फिर से सुनिए। बोला है आपने। आप उसको फिर से बोला है सुनिए। मैंने हिंदू मुस्लिम दोनों कहा है। सिर्फ हिंदू बोला क्या है, हम कोई दोनों बात इसमें नहीं। अब मान लेती हूँ मैं हिंदू मुसलमान दोनों क्या बोला है, ठीक है, आगे मैं बढ़ते हुए क्या बोलना चाहते हैं आप, क्या बोलना चाहते हैं? ठीक है, मैंने एक ये बार कहा कि समझते हैं, क्या एक बार हम समझते हैं, समझते हैं, मैंने ये बोलिए। नहीं कहा, ठीक है, मैडम, खैर मान अगर लिया आपको हिंदू सुनने में मुसलमान दोनों, या मेरे ठीक समझने है, में जो भी ठीक है, आया हो, बोले। हमको अपने धर्म का सम्मान करने का दायित्व हमारे आपके ऊपर स्वयं है। अभी तक वो चीज कर तो फाइनल रहे हैं नहीं ना, हुई है। उनको अभी शिवलिंग तक- नजर आ रहा है, उसमें आराध्य दिखाई दे रहे हैं, तो अभी वो कह रहे हैं उनको पूजा नजर- का अधिकार नहीं नहीं क्यों नहीं इस तरीके से अगर आप अपने आपको narrative set कर रहे अजान हैं? का अधिकार नमाज का मिल रहा है तो उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये तो पूछेंगे नहीं सवाल? मैडम ये चीज तो कोर्ट डिसाइड करेगी ना, पहले वो शिवलिंग है कि नहीं है। इससे पहले अगर आप मुझे एक चीज बताइए, जी। यदि ये साबित हो जाता है कि वो यदि वो शिवलिंग नहीं था, हाँ। वो एक स्ट्रक्चर था या कुछ भी था, मतलब फाउंटेन था, जो भी था, जी। अब आप जो इस तरीके के अपशब्द जो बोल रहे हैं अपने ही जो है मतलब उसके आइकन्स को लेके, क्या ये मतलब अच्छी बात है? कौन से अपशब्द किसने अभी बोले? अभी जो बोल रहे हैं कि उस पर थूका जा रहा है, तो मतलब ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। हाँ। अरे पहले वो अगर वो फाइनल हो गया हाँ। कि वो स्ट्रक्चर शिवलिंग नहीं था, फव्वारा था, वो शिवलिंग तब आप ही क्या है, कहेंगे? फव्वारा नहीं है।